और कथा प्रारंभ से अपने समापन की ओर है। सभी ग्रामवासियों से और एवं क्षेत्रवासियों से मेरी जहां तक आवाज जा रही है, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आए और भगवान की कथा को श्रवण करें। गंगा मैया के किनारे बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में उत्तरानंदन परीक्षित को श्री सुखदेव जी अवगत कराते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा को सुनने का और कहने का बड़े सौभाग्य से अवसर मिलता है। भगवान की कथा में जो लोग मन लगा करके सुनते हैं, उनके मन और वाणी दोनों पवित्र हो जाती है। भगवान की कथा की ध्वनि जहां तक जाती है वो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। यज्ञ की आहुतियों से जो धुआं निकलता है, जो हवा में मिलता है, उससे संक्रमण दूर हुआ करते हैं। उत्तरानंदन परीक्षित को अवगत कराते हैं कि हे राजन, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार का दमन करते हुए भगवान की कथा में एकाग्र चित्त मन को करके भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। परीक्षित महाराज कहने लगे कि श्री सुखदेव जी, भगवान आप ये बताइए कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अपने मन को एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाइए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सबसे पावन और पवित्र वंश के बारे में कि चंद्र वंश में कैसे कैसे राजा प्रतापी, महाप्रतापी और धर्मी और धर्मात्मा पैदा हुए। इसी वंश में आगे चल करके वसुदेव के यहाँ पर भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है, जो स्वयं विष्णु का अवतार है और भूतल पर आए हैं पापियों का नाश करने के लिए। तो अभी हमारे संदीप शास्त्री आपको कथा श्रवण करा रहे थे कि किस तरह से वसुदेव की चचेरी बहन देवकी का, कंस की बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ में हुई थी। आकाशवाणी हुई, कहा कि इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आंखें फटी की फटी रह गई। वसुदेव विदाई कर रहे हैं बड़े हंसी खुशी के साथ में, लेकिन समय का बना हुआ क्या बना हुआ। कर रथ में देवकी बैठी है और पीछे से कर साला वसुदेव कुमार रथ में बैठे और कंसराज वो रथ में देवकी को बिठा करके कंस विदा करने जा रहा है और मन ही मन में विचार कर रहा है। लला जी, माय को हमारी समझ में ना आ रहा आज। आवाज ना आ रही समझ में। हेलो 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 जिस समय देवकी की विदा कर रहा है कंस बड़े हंसी खुशी के साथ में,
और देवकी कह रही है कि भैया मुझे भूल मत जाना, मैंने तेरे साथ में इतने दिन बिताए हैं, तुझे छोड़ करके मैं कैसे रहूंगी। कंस बोला है अरे जब मैं पढ़ने जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी, और लौट के जब मैं आता था मेरे संग में खाना खाती थी। कंस समझा करके बोला है बहन, मैंने तुझसे बहुत प्रेम किया है, और अगर तुझे ये वसुदेव कोई दिक्कत करे परेशानी करे तो मेरा नाम ले देना, इसे पता है हमें भोजराज कंस कहते हैं। और बोले अरे जब मैं पढ़ने जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी, और लौट के जब मैं आता था मेरे संग में खाना खाती थी। कंस रो रहा है, हेलो 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 हेलो